नमस्कार, आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। आज से देश भर में गणपति उत्सव की शुरुआत हो गई है। दिल्ली से लेकर नासिक और मुंबई तक गणपति उत्सव की धूम है। लोग अपने घर और मंदिरों में बप्पा का स्वागत कर रहे हैं। एमपी छत्तीसगढ़ में भी भव्य तैयारियां की गई हैं। आपको 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भगवान गणेश का कुछ इस तरह से स्वागत किया जा रहा है। ये देखिए, पहली तस्वीर नासिक की है, जहां बप्पा का भव्य स्वागत किया गया। कहीं कहीं पर 50 फीट की मूर्ति लगाई गई है। पटना से तस्वीरें आप देखिए, 35 लाख के मुकुट यहां पर सजाया गया है भगवान गणेश को। सुदर्शन के गणपति पुरी में नजर आए हैं। वहीं त्रिपुरा में भी ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिली है, जहां भगवान गणेश का जो पंडाल लगाया गया है उसमें। और मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर के भी दर्शन आप आज के इस खास मौके पर कीजिए। इसमें लाल बाग के राजा, मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर हैं भगवान गणेश के, जिसमें इंदौर का खजराना मंदिर भी आता है। तो आज घर घर गजानन पधार रहे हैं और लोग घरों में भी रखते हैं। कुछ लोग 1 दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए, कुछ लोग 3 दिन के लिए, कुछ लोग 5 दिन के लिए, तो कुछ लोग 10 दिन तक भगवान गणेश की पूजा करते हैं। सबका अलग अलग है, लेकिन मंदिरों में रखे जाते हैं। बड़े बड़े पंडाल जगह जगह बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में भी हजारों जगह जगह पंडाल बनाए गए हैं। वे लाल बाग के राजा के दर्शन भी आप कर लीजिए। इनका इंतजार तो पूरे देश को रहता है। और जब इनका कर्टन रेजर हुआ अभी 2 दिन पहले, क्योंकि हर साल एक अनोखा स्वरूप देखने को मिलता है भगवान गणेश का। लाल बाग के राजा पर विशेष तरीके से श्रृंगार किया जाता है। 2 तस्वीरें, पहली लाल बाग के राजा की तस्वीरें, दूसरी सिद्धि विनायक के दर्शन आप कर सकते हैं। तो 2 तस्वीरें, मुंबई से तस्वीरें दोनों हम आपको दिखा रहे हैं। और हजारों श्रद्धालु आज गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान सिद्धि विनायक के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए भी अभी भी लगातार कतार वहां पर लगी हुई है। और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी जाते हैं लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए। तो आज शाम तक भी वो तस्वीरें भी आ जाएंगी। अमूमन तस्वीरें आपने देखी होंगी कि अमिताभ बच्चन और अंबानी फैमिली भी यहाँ पर जाती है दर्शन करने के लिए। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जाते हैं, तो वो तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो आम लोग हैं उनका तांता यहाँ पर लगा हुआ है। तो बप्पा के आगमन की तैयारी में पूजा पंडाल सज चुके हैं। कहीं कहीं पर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है कुछ पंडालों में, तो कहीं पर अभी तैयारियां चल रही हैं। और हर जगह जयदेव जयदेव की गूंज ही सुनाई दे रही है। पूरे देश में ही उत्साह के साथ गणेश चतुर्थी का ये त्यौहार मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में तो आज के दिन के लिए विशेष तौर पर छुट्टी का भी ऐलान मोहन सरकार की तरफ से किया गया है। कल की कैबिनेट बैठक में ही ये फैसला लिया गया। गणेश चतुर्थी के मौके पर अब सरकारी छुट्टी रहा करेगी और यही वजह है कि आज मध्य प्रदेश में सरकारी छुट्टी है और सभी पूरे उत्साह के साथ इस उत्सव को मना रहे हैं। तो आला रे आला, गणपति आला। आज पूरे देश में उत्साह के साथ गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। सुबह से ही मंत्रोच्चारण चल रहे हैं बड़े बड़े मंदिरों में।
भारत के सबसे बड़े कार्निवल की शुरुआत हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं गणेश महोत्सव की, और अगर आप मुंबई में हो, महाराष्ट्र में हो, तो उसकी अलग छटा, अलग रंग देखने के लिए मिलेगा। हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, ये मुंबई का राजा है। गणेश गली में आएंगे आप, लालबाग के इलाके में, वो सबसे पुराने जो गणपति पांडाल हैं उनमें से एक है। और थीम जरा देखिए आप, कितनी अनोखी थीम है। साउथ को पश्चिम से जोड़ती हुई, अलग अलग हमारे यहाँ जो त्यौहार होते हैं वो जोड़ने का अपना स्वभाव होता है, और उसमें संस्कृतियों का मेल कैसे होता है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। जो सामने आप इस वक्त गणपति की मूर्ति देख रहे हैं, ये रामावतार है। रामेश्वरम यानी तमिलनाडु में जो मंदिर है भगवान शिव का, वहाँ पर उसका एक थीम यहाँ पर लिया गया है, और भगवान श्री गणेश को रामावतार के तौर पे दिखाया गया है। नीचे हनुमान जी शिवलिंग उठाए हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके आसपास की जो वॉल को भगवान शिव से सजाया गया है। भगवान शिव और भगवान शिव की शिव सेना यहाँ पर दिखाई गई है। तो महाराष्ट्र में तमिलनाडु की एक छटा आपको दिखाने के लिए कोशिश, यहाँ पे सांस्कृतिक मेल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। सिर्फ यही इसके अंदर एक अनोखा चीज़ नहीं है। आप उधर अगर आएंगे तो मंदिर के प्रांगण के ही ये जो पूरा पंडाल बनाया गया है, यहाँ पर बाकायदा रामेश्वरम की थीम पर पूरा एक मंदिर यहाँ पर रामेश्वरम का आप बनते हुए देख रहे हैं। साउथ का रामेश्वरम मंदिर है। और राम जहाँ पे आए थे पूजा करने के लिए, शिव पिंडी का, उसका ये अपने थीम बनाया है। उसका थीम बनाया। वो जो मूर्ति बनी है उस पे भी वो है ना, उसका ही रिलेटेड राम अवतार है। जब भी हनुमान शंकर पिंडी लेके आ रहे थे, उससे रिलेटेड अपन ने मंदिर बनाया है। और जो छोटे छोटे बच्चे, उनको भी पता होना चाहिए कि अपने इंडिया में क्या चालू है, इंडिया में कैसे अपनी संस्कृति की है जो है। शुक्रिया मुझसे बात करने का। इस वक्त हम आपको यहाँ पर गणपति की थीम को आपको हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली आप जो पूरा इस वक्त नज़ारा, आप मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार पूरा आपको 360 डिग्री एंगल में घूम कर दिखाएंगे। यहाँ पर ये जो मंदिर है, जो पंडाल है, ये गणपति का जो मुंबई की गणेश गली है, वहाँ की गणपति आप इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन थीम हर बार अलग अलग होती है। इस बार जो दक्षिण भारत से आने वाला रामेश्वरम मंदिर है, उसकी थीम को यहाँ पर रखा गया है, और भगवान जो रामावतार हैं उसका, उस थीम को यहाँ पर मैं 360 डिग्री एंगल में आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। नंदी भी यहाँ पर बनाए गए हैं रामेश्वरम की थीम पर, और यही जो खूबसूरती है, यहाँ पर लोग भी आए हुए हैं। आप लोग, कैसा लगा आप लोगों को ये थीम रामेश्वरम का? काफ़ी अच्छा लगा देख के कि ये नया थीम था इस बार मुंबई का। आप मुंबई में रहने वाले? नहीं, हम यहाँ नेटिव मेरा जालना है, तो हम यहाँ पे जॉब करते हैं। महाराष्ट्र में तमिलनाडु का रामेश्वरम मंदिर, ये संस्कृतियों का जोड़ कैसे देखेंगे? ये काफ़ी अच्छा लगा कि एक सब मिक्सचर देख के, और जो लालबाग का भी किया आपने देखा होगा, माधुरी का जो है, बेस्ट लगा, काफ़ी अच्छा लगा एकदम। आपके लिए एकदम बढ़िया है। पिछली बार भी महाकाल का दर्शन था। हम हर साल आते, पिछले 15 साल से हर साल हम आ रहे हैं। अच्छा। हर गणपति, इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। तो ये पूरा आप मंदिर अगर मैं वाइड एंगल में देखूं, पूरा रामेश्वरम टेम्पल जो तमिलनाडु में मौजूद है, उसको यहाँ पर उकेरा गया है। और यही खास बात है मुंबई के गणेश उत्सव की। यहाँ पर सिर्फ गणपति ही की पूजा ही एक फोकस नहीं होता है। यहाँ अलग अलग राज्य की अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ने का जो एक आप तस्वीर है यहाँ पर पेश की जाती है हर साल। आप जितने भी गणपति पंडाल चले जाएंगे, कोई ऑपरेशन सिंदूर की थीम पे चल रहा है, कोई पैरालंपिक्स की को लेकर अपना थीम बनाया हुआ है, और यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, यहाँ रामेश्वरम का पूरा मंदिर यहाँ पर उकेरा गया है, ताकि लोगों में संस्कृति को लेकर एक जुड़ाव पैदा हो सके। कैमरा पर्सन मंगेश के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर का आज गणेश चतुर्थी पर अद्भुत श्रृंगार हुआ। भस्म आरती में भगवान महाकाल को भांग, चंदन और आभूषणों से सजाकर गणपति का स्वरूप दिया गया। जैसे ही भगवान गणेश रूप में प्रकट हुए, श्रद्धालुओं की भावनाएं उमड़ पड़ी। आज सुबह से ही हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचे और महाकालेश्वर को गणपति स्वरूप में निहारा।
आज से देश भर में गणेश चतुर्थी के 10 दिवसीय महापर्व गणेश उत्सव का आगाज हो गया है। उज्जैन में स्थित प्राचीन और प्रसिद्ध चिंतामन गणेश मंदिर में भी उत्सव की शुरुआत विशेष श्रृंगार और पूजन के साथ हुई। मंदिर के पट खुलते ही सबसे पहले भगवान गणेश का पंचामृत अभिषेक किया गया, जिसके बाद उनका विशेष श्रृंगार हुआ। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाकर भक्तों को प्रसाद वितरित किया जा रहा है। चिंतामन गणेश भगवान की ऐसी कृपा है कि यहाँ पर हर किसी के कार्य पूर्ण होते हैं और ये स्वयंभू गणेश जी हैं। चिंतामन इच्छामन सिद्धि विनायक गणेश जी भगवान। ये तो हम सभी का सौभाग्य है कि हमें उज्जैन जैसे नगर में जन्म मिला और यहाँ बाबा महाकाल और बाबा चिंतामन गणेश जैसे भगवान के दर्शन का पुण्य लाभ मिल रहा है। और आज गणेश चतुर्थी के इस शुभ अवसर पर हमें ये दर्शन लाभ मिला, इसलिए हम अपने आप को धन्य मानते हैं। और गणेश चतुर्थी की धूम दिखाने के लिए हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से दीपक द्विवेदी, रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी और मुरैना से करतार हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप जहां पर मौजूद हैं वहां की भव्यता दिखाइएगा। जी, बता दें कि राजधानी भोपाल के प्राचीन गणेश मंदिर पर हम मौजूद हैं और आप मेरे पीछे की जब तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर लगातार भक्तों के पहुँचने का सिलसिला जारी है और यहाँ पर सभी भक्त भगवान गणेश की आज प्रथम दिवस पर चतुर्थी के अवसर पर आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चे भी भगवान गणेश की पूजन करने पहुँचे। क्या तैयारी करी आज? तो जी बहुत खुशी वाला दिन है। हम गणेश चतुर्थी का बहुत इंतज़ार करते हैं, पंडाल वंडाल लगते हैं, सब बहुत मज़ा आता है। और हमारे यहाँ भी लगेगा आज पंडाल, तो बहुत मज़ा आएगा हमको। सारे बच्चे इकट्ठा होंगे तो खूब मज़ा आता है। आज गणेश चतुर्थी का पूरे साल ही बहुत इंतज़ार रहता है हमें। तो कैसे पूजा करेंगे गणेश जी? गणेश जी की सारे एक पंडाल लगता है, रात में पूजा होती है, आरती होती है, फिर प्रसाद बंटता है। घर पे तैयारी कर ली? हाँ, घर पे भी तैयारी हो चुकी है। भगवान गणेश के दर्शन हाँ हो गए बस। गणपति बप्पा मोरिया। आप देखिए कितना उत्साह जो बच्चे हैं उनमें दिखाई दे रहा है। और गणेश जी को जो बिठाने का उत्साह अधिक होता है वो बच्चों में अधिक होता है। और लगातार यहाँ पर राजधानी भोपाल में आप देखेंगे तो मंदिरों में अभी रौनक बढ़ गई है और लगातार अब भक्तों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। भगवान के लिए फल फूल प्रसाद लेकर सभी भक्त पहुँच रहे हैं। हाथों में नारियल अगरबत्ती लेकर भगवान को चढ़ाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। और आप ये तमाम भक्त जो यहाँ पर भगवान गणेश के दर्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो गणेश चतुर्थी का पर्व है, पहला दिन है और यहाँ शुरुआत दिन में सभी लोग अपने घर पर गणेश जी विराजेंगे। इसके अलावा जगह जगह राजधानी भोपाल में 4 जगह पंडाल बनाया जाएगा। पर इस मंदिर की भव्यता की यदि हम बात करते हैं तो इसे आज फूल बंगले की तरह सजाया गया है। आप देखेंगे इन तस्वीरों में तो पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया है। और यहाँ पर जो पुजारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे क्या मुहूर्त है आज गणेश जी को बैठाने का। अगर चौघड़िया से आप देखेंगे दीपक, आप पंडित जी से बातचीत कीजिएगा, लेकिन हमारे सहयोगी मुंबई की रौनक दिखाने के लिए नीतीश झा जुड़ गए हैं। पहले मैं उनके पास चल लेती हूँ, फिर आपके पास लौटूंगी, फिर आप पंडित जी से बातचीत कीजिएगा। नीतीश, पूरे देश में मुंबई की जो रौनक होती है गणेश चतुर्थी के मौके पर, उसको पूरा देश ही इंतजार करता है देखने के लिए, तो आप दिखाइएगा हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मुंबई के सबसे मशहूर गणेश पंडाल में से एक लाल बाग के राजा गणेश पंडाल में मौजूद हूँ और दरबार सज चुका है। और आज जो कि गणेश चतुर्थी का पहला दिन है, पहले दिन से ही यहाँ पर लाल बाग के राजा के दरबार में जो है, जो उनके भक्त हैं, उनके श्रद्धालु हैं, जिनमें अटूट श्रद्धा है, उन्हें लेकर वो यहाँ पर लगातार पहुँचते हुए दिखेंगे आपको। और उसके साथ ही यहाँ पर मुंबई पुलिस की सुरक्षा भी उतनी कड़ी है, क्योंकि जिस तरह से करोड़ों लोग जो है हर साल यहाँ पर दर्शन पाने पहुँचते हैं और ऐसे में एक कहीं ना कहीं सुरक्षा बंदोबस्त भी जो है काफ़ी कड़ी इसके लिए की जाती है। और ऐसे में लगातार 92 साल से जो है यहाँ पर लाल बाग के राजा विराज रहे हैं और सिर्फ मुंबई नहीं, पूरे महाराष्ट्र में जो है बड़े ही धूमधाम से और पूरे देश में जो है गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। तो ऐसे में आज पहले दिन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले दिन ही जो है यहाँ पर
काफ़ी बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर इसके अलावा जो बाकी मुंबई के बड़ी बड़ी गणेश पंडाल है वहाँ पर भी ठीक इसी तरह का भीड़ जो है नज़र आ रहा है। लेकिन लाल बाग के राजा की विशेषता ये है कि लाल बाग के राजा इच्छा पूर्ति के लिए माने जाते हैं और ऐसे में यहाँ पर तमाम बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटी समेत जो बड़े राजनेता है वो भी हर साल यहाँ दस्तक देते हैं। आपने देखा होगा बीते कई सालों से जो है गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुँचते हैं और ऐसे में 1934 से लगातार ये लाल बाग के राजा का दरबार जो है इसी तरह सजते आ रहा है। क्योंकि एक समय ऐसा था मुंबई में जब मिलें बंद पड़ रही थी, कोली समुदाय जो है मिलों में काम करने वाले जो लोग थे वो उन्होंने यहाँ पर लाल बाग के राजा की स्थापना की और उसके बाद से लगातार यहाँ पर जो है इसी तरह का उत्साह हर साल देखने मिलता है। और यही कारण है, अभी भी मैं लोगों से बात करूंगा। कहाँ से आए आप भाई साहब, कहाँ से आए आप? बॉम्बे से राजस्थान से साचूर राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से आए? हाँ। बप्पा का दर्शन मिल गया? हाँ, बहुत बढ़िया। राजस्थान से बप्पा का दर्शन के लिए आते हैं हमेशा। क्या कहेंगे? बप्पा का बस बहुत बप्पा सब पे मेहरबान। क्या कहेंगे? मजा आ गया, एकदम जो बढ़िया दर्शन हो रहा है हमारा। देखिए यहाँ पर हालांकि लोगों को रुकने नहीं दिया जा रहा है, ये भी एक कारण है क्योंकि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर दर्शन लेके उन्हें बाहर किया जाएगा, तब जो बाहर लाखों लोगों की भीड़ है वो अंदर आ पाएगी। और आज चूंकि पहला ही दिन है, इसके चलते अब जैसे जैसे दिन गुजरेंगे वैसे वैसे जो है यहाँ पर और भीड़ बढ़ती नजर आएगी। क्योंकि पूरे मुंबई में लाल बाग एक ऐसा गणेश पंडाल है जिससे तैयारी के साथ तमाम जो पूरी सजावट है वो सारी तैयारी जो है काफ़ी पहले शुरू हो जाती है। और ऐसे में यहाँ पर इतनी कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच इस तरह से ये श्रद्धा भाव का पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। आपको बता दें इस साल मुंबई पुलिस ने भी 260 सीसीटीवी कैमरा के जरिए जो है यहाँ पर निगरानी रख रही है, जिसमें AI तकनीक का इस्तेमाल भी मुंबई पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक तरफ सनातन और एक तरफ आधुनिक युग का तालमेल जो है बिठाया गया है, जिसके चलते ये श्रद्धा का पर्व जो है और बेहतरीन यहाँ पर बनता दिख रहा है। जी बिल्कुल नीतीश, और जैसा कि आपने भी बताया कि हर बार कोई ना कोई राजनेता और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि आज पहला दिन है। तो आज कोई जानकारी, कोई खबर कि आज कौन आएगा? जी नहीं, अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि जो ऐसे समय पर जब बॉलीवुड के या पॉलिटिशियन पहुंचते हैं तो कोशिश होती है मंडल की और पुलिस की भी कि उस सूचना को गोपनीय रखा जाए, क्योंकि पहले ही यहाँ पर जो है भीड़ काफ़ी ज़्यादा पहुंचती है लोगों की। और उस बीच अगर ऐसी कोई खबर आती है तो तमाम सुरक्षा इंतजामात के कारण जो है इस तरह की सूचना अमूमन जो है गुप्त रखी जाती है। लेकिन फिलहाल अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि आज कोई बड़े बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटी है या कोई बड़े पॉलिटिशियन है वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन ऐसे में लगातार जब कोई बड़े पॉलिटिशियन पहुंचते हैं तो उस दौरान भी हम आपको सारी सूचना जो है पहुंचाते रहेंगे। जी ठीक है नीतीश, आप बने रहिएगा। चंद्रशेखर सोलंकी हमारे सहयोगी रतलाम से जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, आप वहां की तस्वीरें दिखाइएगा। वहां अब जगह जगह घर घर में मंदिर में भगवान गणेश का आगमन हो चुका है। यार ये जो है वो मंदिरों में देखने को मिल रही है। सुबह से आरती शुरू हुई है और उसके बाद देखिए श्रद्धालुओं का जो तांता है वो लगने लगा है। रतलाम के इस वक्त हम उंकाला प्राचीन गणेश जो है वहां पर मौजूद हैं। 11.5 फीट की प्रतिमा है जो सबसे पुरानी और प्राचीन गणेश जी है। यह मान्यता भी यही है कि शहर में अगर कोई भी मांगलिक कार्य किसी घर में हो तो पत्रिका जो है वो यही चलाते हैं। तो देखिए इस तरीके से तैयारियां जो गणेश उत्सव की है वो हो गई है। श्रद्धालु लगातार सुबह से आ रहे हैं। भगवान गणेश का जो है वो लड्डुओं से भोग लगा रहे। देखिए सावन का माह बीता है, पहले एक लोटा जल हर समस्या का हल, सभी ने जो है भगवान की पूजा की भोलेनाथ की। और अब गणेश उत्सव शुरू हो रहा है और किस तरीके से मोदक उन्हें प्रिय है, लड्डू प्रिय है, तो उनका भी भोग लगाया गया है। लोगों से जानते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर जो व्यवस्थापक है उनसे समझते हैं किस तरीके से यहाँ तैयारी है और कितने प्राचीन ये गणेश जी हैं। नमस्कार, मैं घनश्याम कसेरा यहाँ ट्रस्ट का व्यवस्थापक अध्यक्ष हूँ मैं। और यहाँ गणेश जी की प्रतिमा करीब 11.5 फीट ऊंची प्रतिमा है, खड़ी प्रतिमा है और ये ब्रह्मर्षि रूप में है जी।
ये तपस्या, आसपास और भी भगवान के मंदिर है, पीछे बोले तपस्या रथ है। इनके पास में वट वृक्ष है, सामने बावड़ी कुंड है और पीछे मंगलनाथ महादेव का मंदिर है, श्री राम मंदिर है। उकाला गणेश जी नाम उकाला क्यों रखा गया? ये उकाला इसलिए रखा गया है कि ये जो कुंड बने थे जब, तो उसमें पानी जैसे उकल के बाहर आता है, ऐसा पानी बाहर आया था। अच्छा, तो इसको उकाला क्षेत्र बोला गया है। तो ये देखिए एक विशेष कहानी यहाँ की जो सामने आई है कि किस तरीके से इनका नाम भी जो है उकाला गणेश जी वो इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे एक प्राचीन कुंड है यहाँ पर 3, और इनमें जो है पानी उकलते हुए जो है बाहर आता था, और इसी मान्यता के साथ जो है यहाँ पर जो है भगवान श्री गणेश की जो प्रतिमा है उनका नाम जो है उकाला गणेश जी रखा गया। और श्रद्धालु लगातार देखिए अपने अपने कतारबद्ध होकर के यहाँ पहुंच रहे हैं, पूजा चालू है, अपनी अपनी मांग जो है ठीक है। चंद्रशेखर सोलंकी, हर जगह यही गूंज सुनाई दे रही है, गणपति बप्पा मौर्य। हमारे सहयोगी करतार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भव्यता दिखाने के लिए ग्वालियर की मुरैना की। करतार दिखाइएगा। देखिए इस समय मुरैना के ज्ञानेश्वरी मंदिर पे जहाँ गणेश जी की प्रतिमा पहले से विराजित है, और यहाँ पूरे जिले भर की जो लोगों की आस्था का केंद्र यहाँ होता है, क्योंकि हर मनोकामना यहाँ के गणेश जी पूर्ण करते हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। गणेश भगवान का सामने जो अभिषेक है वो चल रहा है, तमाम भक्तगण यहाँ दर्शन करने पहुंचे। हमारे साथ कुछ भक्त हैं, उनसे बात करेंगे। आप अभी दर्शन करने पहुंचे, क्या मन्नतें मांगी आपने गणेश जी भगवान से? खुशी परिवार रहे, हमारा सुख शांति रहे, सारी व्यवस्था, सारी दुख दरिद्र दूर हो जाए। देखिए किस तरीके से मन्नतें मांगने का काम है वो यहाँ किया जा रहा है। हमारे साथ पंडित जी है, उनसे भी बात करेंगे। किस तरीके से पंडित जी यहाँ पूजा अर्चना है वो की जा रही है? सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है और गणेश चतुर्थी सबों की मनोकामना पूरी हो, सुख समृद्धि हो, लाभ हो, सब चीज की प्राप्ति हो गणेश जी के आशीर्वाद से। देखिए गणेश जी के आशीर्वाद से जिस तरीके से सुख समृद्धि और तमाम मनोकामनाएं वो मांगने का काम है वो भक्त लोग कर रहे हैं, और भक्तों के साफ कहना है कि गणेश भगवान वो भगवान है कि कोई भी काम का श्री गणेश कर रहे हैं, उनकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है, और गणेश जी हर वो विघ्नों को भी हरते हैं। जिसके तौर पर गणेश जी की जिस तरीके से आज पहला दिन है, पहले दिन से ही भक्तों का तांता शुरुआत से शुरू हो गया और भक्त अपनी मनोकामना मांगने मंदिरों में पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, भारी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु निकले हुए हैं, और हमारे सहयोगी दीपक भी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। दीपक, अब आप पंडित जी से बातचीत कीजिएगा। आप देखेंगे तस्वीरों में तो लगातार भगवान गणेश के दर्शन के लिए यहाँ पर भगत पहुँच रहे हैं, और यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे तो जो भगवान के लिए सभी प्रसाद फल फूल लेकर यहाँ पहुँचते हुए आपको नजर आएंगे। और ये मंदिर को भव्य तरीके से आप देखेंगे तो सजाया गया है, फूल बंगले की तरह यहाँ पर जो है मंदिर को सजाया गया है, और ये भगत जो है लगातार अंदर पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर जो पंडित हैं वो सभी जो पूजा पाठ की सामग्री है वो यहाँ पर भगवान को चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर तमाम भगतों के साथ उनके साथ जो सामग्रियाँ हैं पूजन की वो आपको उनके हाथों में नजर आएगी। और सभी भक्त आज भगवान गणेश के पूजन के लिए जो तैयारियां वो करके पहुंचे। क्या तैयारियां पूजन की गई? बहुत अच्छी तैयारी है। गणेश जी कराए भगवान के लिए लड्डू लाए हैं, प्रसाद लाए हैं, माला लाए हैं। क्या मनोकामना है? कुछ मनोकामना नहीं है हमारी, बस श्रद्धा है। श्रद्धा से आए आज? हाँ ठीक है। गणपति बप्पा बोलिया। देखिए भगवान गणेश के जो पूजन के लिए यहाँ पे तमाम लोग पहुँच रहे हैं, यहाँ पे तमाम भक्त पहुँच रहे हैं। पंडित जी से अंदर बात भी कर लेंगे कि आज क्या मुहूर्त रहेगा, कैसे गणेश जी की आज पूजन करें, क्या गणेश जी को प्रिय है, कैसे भगवान गणेश की पूजन की जाए। सभी भक्तों को हमारी तरफ से श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो गणेश जी का दिन है बहुत प्रिय दिन है, बहुत खास दिन है। जैसे अपन जन्मदिन मनाते हैं, इसे आज मान के ये चलिए कि गणेश जी का जन्मदिन आज से प्रारंभ होता है, और इनका 11 दिन तक पूजन अर्चन किया जाता है। और इनकी विशेष पूजा षोडशोपचार से करना चाहिए, यानी 16 मंत्रों द्वारा विशेष, जैसे ध्यान, आवाहन, इसके बाद अर्घ्य, पाद्य, आचमनी, प्रसाद, वस्त्र, जनेऊ इत्यादि ऐसा करके और भगवान को श्री महागजानन को चढ़ाना चाहिए। और मंत्रों द्वारा उनकी ओम गंगणपतये नमः या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा, इन मंत्रों से भगवान को अपने आप को भाव विभोर करके भगवान से गजानन से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु हमारे जीवन में कोई भी ऐसी परेशानी न आए कि हमारा जीवन परेशानी में हो जाए, हमारे घर में हमारे जीवन में हमेशा सुख समृद्धि इत्यादि बना रहे। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी ने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। आप सभी का बहुत शुक्रिया ये भव्य तस्वीरें दिखाने के लिए आज के इस खास मौके पर।